राधे राधे। आज हम योग के अंदर एकाग्रता और प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। तो आप देखें कि संसार में जितने भी बड़े बड़े योगाचार्य हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने योग की विभिन्न शाखाओं को अपनाकर कई पंथ खड़े किए और उसके अंदर जो भी जनता है वो उसको उस धारा में ले जाकर एक योग की विस्तृत धाराओं से उनको अलग कर दिया है। जैसे योग के अंदर कुछ धाराएं हैं, जैसे हठ योग है, राज योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, जप योग है। तो ये धाराएं हैं, इससे कई पंथ खड़े हुए हैं। और योग के अंदर जब आपके अंदर चित्त वृत्ति, आपकी बुद्धि, आपका शरीर जब स्वस्थ होता है तो आपका एकाग्रता बनती है। और एकाग्रता किसी भी जीवन के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है, जब भी आपको सफलता मिलती है। तो ये आपका ये मन बहुत चंचल है, मन चंचल होने से आपकी एकाग्रता भंग होती है और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो आप मन की एकाग्रता को पाने के लिए और अपने बुद्धि और शरीर को शुद्ध करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए आप योग अपनाएं। और योग के अंदर जो प्राणायाम है ये आंतरिक शक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो योग के अंदर जो प्राणायाम है इसे आप दैनिक जीवन में नियमित रूप में करें। तो प्राणायाम के अंदर कुछ क्रियाएं हैं, जैसे लोम विलोम है और नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। लोम विलोम में जैसे आपका दो स्वर होते हैं, दाहिना स्वर, बायां स्वर। इसको एड़ा पिघला नाड़ी भी बोलते हैं। और आप क्या करें कि इसकी एक साइड से नाक को बंद करें और दूसरी साइड से, दाहिने साइड से आप सांस को अंदर लें और कुछ सेकंड रोकें और फिर छोड़ दें। फिर बाएं से कुछ श्वास लें और कुछ सेकंड रोकें और फिर छोड़ दें। फिर दाहिने से श्वास लेकर रोक कर फिर बाएं छोड़ें। बाएं से सांस लेकर कुछ रोककर, कुछ देर रोककर दाहिने साइड से छोड़ें। देखिए, श्वास गहरी लें, कुछ सेकंड रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर दाएं से लें, कुछ सेकंड रोक के बाएं से छोड़ दें। बाएं से लें, कुछ सेकंड रोक कर दाहिने से छोड़ दें। तो इस तरह आप लोम विलोम करें। नाड़ी शोधन के लिए आप दाहिने से श्वास लेंगे और थोड़ी से लॉक करेंगे श्वास को, और जितना देर आप रोक सकते हैं उतना देर रोकेंगे। जो अभ्यास करते हैं वो ज़्यादा देर रोक लेते हैं, और जो नए अभ्यासी हैं वो जितना आपको संभव है उतना रोकें और फिर बाएं साइड से छोड़ दें। फिर बाएं से लें, श्वास लॉक करें और रोकें और फिर उसको दाहिने साइड से छोड़ दें। ठीक है। हर प्रकार की श्वास की गति धीरे धीरे होना चाहिए। इस तरह आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, कपालभाति करें। भस्त्रिका करें। श्वास को धीरे धीरे लेते हैं, चलाते हैं, फिर उसको तेज करते हैं, बढ़ाते हैं,
गति बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो ये जो श्वास का घर्षण होता है, इससे आपके जो श्वसन तंत्रिका होती है और जो आपके लंग्स है, इसमें कई प्रकार के दोष होते हैं, वो जल जाते हैं। तो ये आप इस तरह से करें और इसके बाद फिर आप शांति से सीधे बैठ जाएं। और इसके बाद आपके जो 7 चक्र हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो बताया है, उसको आप देखें और इन 7 चक्रों पर ध्यान लगाकर और फिर आप अपने इष्ट के अंदर ध्यान लगाकर बैठे और मुस्कुराएं। मुस्कुरा के गहरी सांस लें, शांत हो जाए। इस तरह से आपके मन के अंदर एकाग्रता आएगी। आपके जो चित्तवृत्ति है, बुद्धि है, आपका शरीर है, उनके दोष समाप्त होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे और आप श्रेष्ठ मानव बनेंगे। आप वो प्राप्त करेंगे जो इस दुनिया के अंदर असंभव है। तो आप इस महान योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।